जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंतहाई मोहतरम डॉक्टर शहजाद बसरा साहब, आप मेरे उस्ताद भी हैं, बड़े भाई भी हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और तमाम सुनने वालों को दिल की अता गहराइयों से सलाम भी और शुक्रिया भी। अच्छा ज़ुरे वाला, ऐसा है कि आज का जो हमारा सेशन है ये दरअसल एक कॉन्टीन्यूटी है। हर वाक़े के पीछे एक वाक़या होता है। एक बुज़ुर्ग थे सर, उनका नाम था नूर वाले बाबा जी। इशफाक साहब उनके पास जाया करते थे, तो उन्होंने ना एक बड़ा कमाल का एक दफ़ा जुमला बोला। वो जुमला मुझे याद है और 19-20 की कुछ गलती हो सकी, मफहूम याद है। उन्होंने कहा कि जिस हाल का माजी शाहद ना हो वो हाल काज़ब है। वाह वाह वाह। मैं इसे आसान करता हूँ। जिस प्रेजेंट, जिस लम्हे मौजूद की गवाही माजी ना दे, उसी शख्स का पास ना दे रहा हो, वो जो हाल है वो झूठा है। फिर मैं मिसाल देता हूँ। आप दूर पार से आए हैं और आपका क्लेम है कि मैं पैदल चल के आया हूँ, आपका क्लेम है, और आपके चेहरे पे गर्द नहीं है, थकावट नहीं है, आप हाँपे हुए नहीं हैं, तो आप झूठ बोल रहे हैं। सो आपके आज का ताल्लुक भी किसी माजी में कल के साथ है। इस आज का जो लेक्चर है इसका भी ताल्लुक किसी माजी के एक वाक़े के साथ है। वाक़या ये है कि एक दफ़ा मैंने डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ आइए और जो बेस्ट ब्रेकफास्ट है, सुबह का बेहतरीन जो नाश्ता हो सकता है, उस हवाले से बातचीत कीजिए। तो डॉक्टर साहब ने टाइम निकाला और वो सेशन लकीली इस वक्त हमारे जो टॉप वीडियोस हैं, सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली वीडियोस, उसमें उनका शुमार होता है। तो बसरा साहब वैसे ही इनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। मैं पिछले दिनों बैठा हुआ था तो मुझे कॉल आई मौलाना तारिक जमील साहब की, और उन्होंने कहा कि यार मेरा बसरा साहब से रब्ता करवा दें। ये बड़ी बार हुआ है। उससे पहले 2 माह पहले एक जज थे, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उन्होंने रिटायर हो चुके, उन्होंने रब्ता किया, यार मेरा बसरा साहब से रब्ता करवा दें। तो मैंने कहा अंदाज़ा लगाएं कि इस मुल्क में बसरा हो रहा है। हाँ जी सर, यानी ये देखें ना सर, ये जो मज़ा है रिटायरमेंट के बाद, जो रिटायरमेंट के बाद जवान होके शहजाद बसरा साहब बनने का मज़ा है, ये सिर्फ बसरा साहब ही बता सकते हैं। इसको हमारे, यकीन कीजिए कितने मेरे दोस्त टीचर प्रोफेसर रिटायर होके ना वो बीमार हो गए। वजह क्या? करने को कुछ नहीं है, मीनिंग ऑफ लाइफ नहीं है। तो ये जो मीनिंग ऑफ लाइफ इन्होंने ड्राइव किया है, अल्लाह ताला हमें भी ये एक पैशन, इन जैसा पैशन हमें भी दे, रश की निगाह से हम इनको देखते हैं। तो ये पैशन ये है कि रिटायर होने के बाद ये और ज़्यादा इफेक्टिव हो गए, और ज़्यादा मौसर हो गए, और ज़्यादा इनकी रीच बढ़ गई है। यानी हम वो लोग हैं जो क्लासरूम में पढ़ाने वाले लोग हैं। बेसिकली तो हम टीचर हैं, मैं बसरा साहब। देखिए अंदाज़ा लगाएं कि हमारे इस काम टीचिंग ने हमें एक नेशनल इंटरनेशनल शराख देना शुरू की, और हमारा जो क्लासरूम है वो 70-80 से छोड़ के लाखों करोड़ों में चला गया। मतलब मैं रात ट्रैवल करके आ रहा था कराची एयरपोर्ट से, तो 50 लोग मिले सर, फ्लाइट में मिल जाते हैं जगह जगह। कोई कहता है सर ये इस लाउंज में बैठ जाएं, सर ये कॉफ़ी पी लें, सर ये मेरे बच्चे के सर पे हाथ फेर दें। मतलब मोहब्बत ही है ना किसी का जी। तो ये कहाँ एक क्लासरूम 60-70 की गुलशन रावी का ट्यूशन सेंटर और फैसलाबाद की एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ से होते होते बसरा साहब का पैगाम और ये सारे मैसेजेस कहाँ पहुँच गए। मैं अपने बच्चों को भी राइट टाइम पे बिजनेस में लाना चाहता हूँ। मेरा अपना जर्नी, क्योंकि वो तो शायद हालात ऐसे थे, 17-18 साल मेरी उम्र थी और मैंने ट्यूशनें पढ़ानी शुरू की। हालात घर के बहुत कोई अच्छे हालात नहीं थे, स्ट्रगल की लाइफ थी। तो एज एक रिस्पॉन्सिबल सन मैंने सोचा कि अपने फादर को सपोर्ट करना चाहिए, अपने बहन भाइयों को सपोर्ट करना चाहिए। तो इसी तरह मैंने ये देखा कि वो लोग जो जल्दी काम शुरू करते हैं ना, वो पहुंच भी जाते हैं कहीं। तो हमारा आज का माँ बाप का भी मसला ये है कि वो बच्चे को 25 साल तक काम को हाथ नहीं लगाने देते। तो मैं बड़ा इस पे कायल हूँ, इसलिए मेरे साहबजादे ने भी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मेरे लिए बिजनेस एक बाय प्रोडक्ट है। पैसा चीज़ें डॉक्टर साहब कोई चीज़ ही नहीं है, यकीन करें। उससे बड़ी चीज़ मिशन होती है। क्या दुनिया में जितने इस वक्त अमीर लोग हैं, इतने पहले भी कभी होंगे, अमीर तो होंगे, उनके नाम ही नहीं है, लेकिन कंट्रीब्यूटर्स के और मिशन वाले लोगों के नाम है। तो ये हमारा मिशन था कि हम लोगों को शऊर दें। सिर्फ लाहौर शहर में मैं आपको बता दूं, टनों के हिसाब से सुबह के वक्त नान चने, निहारी, खद, पाए, वो नाश्ते किए जाते हैं जो है ट्रेडिशनल। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ कि जैसे डॉक्टर फान कैसर ने समोसे के खिलाफ बात की तो उनके खिलाफ कंपेन चल पड़ी, या तरबूज के खिलाफ बात की। मैं वो नहीं कर रहा। मैं दरअसल बता रहा हूँ वो हेल्दी नहीं है। यानी अगर एक अच्छी ऑप्शन मौजूद है तो उसके मुकाबले में आप एक ऐसी चीज़ ले रहे हैं जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना है, जिससे आपकी हेल्थ ख़राब होनी है, जिससे आपके लिपिड प्रोफाइल ख़राब हो जाने हैं, जिससे आपको हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाना है, जिससे शुगर का, ब्लड प्रेशर का मसला होना है। उससे बेहतर है कि आप हेल्दी नाश्ते की तरफ जाएं। ओवरऑल दुनिया में मैं बता दूं कि इस वक्त ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक और सिंपल लाइफ ये प्रमोट हो गया कोविड के बाद। ये इतना तेज़ी से प्रमोट हुआ है कि मैंने पिछले विजिट में 4 मुल्क इकट्ठे में गया हूँ, 4 मुल्कों में गया, और आखिर में कतर में था। तो कतर में भी ऐसे मैंने ग्रुप्स देखे बिजनेस के जो ऑर्गेनिक पे काम कर रहे हैं।
जो इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी लैंड से तो ऑर्गेनिक नहीं आता, तो दुनिया के मुख्तलिफ, इंडिया से, पाकिस्तान से मुख्तलिफ चीज़ें इंपोर्ट करके और वो फिर वहाँ पर सेल करते हैं। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट आया। हमारे मोहतरम उस्ताद इरफानुल हक साहब जो बाबा जी हैं, उनका एक दिन इधर ही बैठे रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा यार मैंने फाउंडेशन सारी देखी है, तो ये किसी सेहतमंद जिंद ने बनाई है। तो बड़ा जुमला था मुझे। मैंने बाद में फिर उनसे पूछा कि सर इसको थोड़ा सा बताएं। उन्होंने कहा यार देखें, जहाँ रोशनी हो, जहाँ खुशबू हो, जहाँ तरतीब हो, जहाँ इखलाक हो, वो सेहतमंद लोग होते हैं। जहाँ ये चीज़ें नहीं होती, बेतरतीबी होती है, सफोकेशन होती है, स्मेल होती है, घुटन होती है और रवैये बुरे होते हैं और मुंह बने होते हैं, गां गुआची होती है, सेहतमंद लोग नहीं होते। आप ज़िंदगी में ना कुछ चीज़ें छोटी छोटी, डॉक्टर साहब एक टिप दे देता हूँ इनको, बैठे बैठे नाश्ता तो आप करवाएंगे कभी भी ज़िंदगी में कहीं बैठे यूं कसून बन के ना बैठे। वजह क्या है? ये है बॉडी लैंग्वेज में, इसको कहते हैं लॉक लैंग्वेज। इसका मतलब है भाईजान तुसी कासिम अली शाह हो गए अपने घर, मैं जट्टां दा पुत्तर हैगा, तुसी मेरा कख नहीं बिगाड़ सकते कभी भी यूं नहीं बैठना जिंदगी में। ऑलवेज हैव अ ओपन बॉडीज लाइक दिस वन। बैठे हाथ खोलें, इजी होके बैठे। फौरन जरा सोचिए यहाँ बैठे बैठे कि यार हमारे फेस पे स्ट्रेस ज्यादा नहीं है, तुसी पाकिस्तान बनाना है, देयर इज नो प्रॉब्लम, व्हाई यू आर एंग्री। वो एक जज साहब थे, मैंने जजों को बड़ा पढ़ाया ना, तो वो जज साहब ने बताया कि एक बंदा आता था तो उसका केस सही था, कहते मुझे उसको देख के गुस्सा बड़ा चढ़ता था मैंने एक दिन सोचा मुझे गुस्सा क्यों चढ़ता है, तो वो कुरी डालता था, एक मुलजिम कुरी डालता था। कहते यार मैंने ना उसको बार रिलीफ हो गया। उसके बाद कहते एक दिन मुझे वो कोर्ट रूम में ना, प्राइवेट रूम में मिलने आया वकील के साथ, तो मैंने उससे कहा कि यार तू शरीफ बंदा है बेसिकली, और तेरा मैंने सारे देखा, तेरे पे एक झूठा पर्चा था मैंने, लेकिन तेरी शक्ल से लगता तू चोर है। उसने कहा जी कैसे? कहा यार ये तू कुरी क्यों डालता है? उसने कहा मुझे पता ही नहीं इस बात का। बाज़ वक़्त हमें पता ही नहीं होता कि हमारा जो देखने का अंदाज है, उस दिन कई लोगों को देखते ऐसे, यानी कि पुत्र में छड़ना नहीं तेने, बॉडी लैंग्वेज है ना सर। कई लोग हर वक्त ना यूं करते रहते हैं, ये शक की निगाह, बॉडी लैंग्वेज है। तकिए कलाम इतने ठीक है कि नहीं? पता ही नहीं। आप मसलन फर्ज करें हसन बैठा है, मैं इसको थोड़ी देर बाद मैं बोलिया नहीं हूँ, ऐ शक पै जाएगा, ठीक है कि नहीं? मैं थले देखना हसा थोड़ा, फिर चीज़ां ठीक नहीं या मैं किसी को भी कह दें कि सर तुसी एवं झाड़ दे रहोगे, नहीं दोबारा। कुछ लोगों को शक में डालने की आदत होती है। मेहरबानी फरमा के इस दुनिया में आप एक बार आए हैं, नूह अलैहिस्सलाम की उम्र लेकर नहीं आए, 60-70 साल की जिंदगी, इनू हंस खेड के गुजार दो, अच्छा नाश्ता करो, हंस खेड के जिंदगी गुजार दो, ए रोना रोना छੱਡ दिओ, ठीक है कि नहीं? तो इन्हें मुक जाना जी, तुहानूं दसां ਇਹ ਬਣਿਆਂ ਦੀ मुक गई है। ये ਜਿਹੜੀ फाउंडेशन बैठे हो ना, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ मालिक है, ਇੱਥੇ ਨਾਲ 2 घर दफन है, कब्रस्तान है ना, फोत हुए उधर दफन हो गए। क्या उन्होंने जिंदगी में कभी सोचा होगा जिस घर में सुबह उठ के इधर से जा रहे होते हैं उधर ही कब्र है? सर इधर ही इन्हीं कब्रस्तानों में आपकी मेरी कब्र होनी है, कोई चांद पे नहीं बननी हमारी कब्र। तो ये खत्म हो जानी है। खत्म होने से पहले पहले इसको यार सुधार लो, इसको ठीक कर लो, ईजी हो लाइफ में, रिलैक्स हो, एवं बर्डन ना लो, बातें समझ ना भी यही चाह चंगी मिल जाएगी तानू इंशाल्लाह ठीक है, इसी हो यार, कोई मसला कोई नहीं है। सब टाइम ऑफ साइनर्जी, पहिया नया दरियाफ्त ना करें। अगर दरियाफ्त हो चुका है तो उस पहिए के साथ अपना दरियाफ्त शुदा पहिया मिलाएं और अपनी गाड़ी चला लें, बजाय टाइम ज़ाया करने के।